तो 16 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, 16 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 4x प्लस 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस दिया गया है 3 दिया गया है। अब इसको हम किस तरह बनाएंगे यह देखिए। आप सबसे पहले बात यह देखिए, क्या डिनोमिनेटर में यदि इसका यदि डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या न्यूमिनेटर आ रहा है क्या? यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या पर लाने की संभावना है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यदि पावर है 2 है, 2 को नीचे लाते हैं, 2 2 4x हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। संभावना तो पूरा है कि नहीं? अर्थात इसका यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर लाने का संभावना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो हर में है ना, हर में जो है, जो डिनोमिनेटर में है, उसको आप जो है डिफरेंशिएशन बनाइए। ठीक है, इसको हम टी मान लेते हैं। ठीक, पुट टी मान लेते हैं इसको। टी किसे मानते हैं? 2x² प्लस x माइनस मानते हैं 3 को। देन dt यहाँ पर dx इक्वल टू, यहाँ पावर 2 है, उस आगे करते हैं, यहाँ 4x होगा, पर पावर में 2 में 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा ना। यहाँ x है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, भाग में तो गुणाम हो जाएगा। यहाँ पर dt इक्वल टू 4x प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर में dx भी भाग में तो गुना मिला दिए। तो यहाँ 4x प्लस 1 और dx हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर? dt। ठीक, अब यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर ऊपर तो 1 बचा, 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ टी dt हो गया आपका। यदि इसका आप इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं, आप देख रहे हैं टी है, अर्थात टी पावर कितना है बोलो? हाफ है। इसको आप ऊपर ले जाइएगा ना, यदि इसको ऊपर ले जाते हैं माइनस हाफ हो जाएंगे, और माइनस हाफ में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर प्लस हाफ हो जाते हैं। प्लस हाफ उसी से बटे के रूप में, यदि इसको गुणाम लिखना चाहते हैं 2/1 हो सकता है कि नहीं? प्लस कांस्टेंट 2 है, 2 यहाँ पर लिख दो, और हाफ मतलब होता है टी होता है, हाफ मतलब होता है रूट होता है, और टी का वैल्यू रख दो। टी का क्या वैल्यू यहाँ पर? टी का वैल्यू यही है ना, 2x² प्लस x माइनस 3। तो इस तरह से आपका सवाल 16 नंबर आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर आपका आ गया 17। सवाल नंबर 17 हमको जो दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है x प्लस 2 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह देखिए, जो नीचे में जो दिया हुआ है, क्या इसका यदि डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या ऊपर आने की संभावना है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यदि इसका डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, यहाँ पर हो जाता है डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यहाँ 2x होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ x है, या तो यहाँ पे x प्लस 2 है तो 2 नहीं आएगा, ऊपर आने की संभावना ही नहीं बनता है। जब यदि नीचे डिफरेंस करने के बाद ऊपर का आने की संभावना नहीं है, तो आप सबसे पहले आप यह कीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है ना, अलग अलग डिवाइड करके जो है ना बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए, तो इसमें बनाने में जो है ना असुविधा होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बात, x मतलब x में भाग है इससे, और 2 में भाग इससे है कि नहीं? तो आप इस तरह बनाइए, अलग अलग कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ जैसे कि इंटीग्रेशन बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर हम मान लेते हैं x है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x² और माइनस 1 है। ठीक है, हम dx प्लस यहाँ देते हैं, प्लस देते हैं, अर्थात 2 में भाग है, 2 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x² और माइनस 1 है। मतलब यह जो है x प्लस 2 जो है, ये जो है मतलब x में भाग है और 2 में भाग, यहाँ पर अलग अलग कर दिखा दिया आपको। आप ये देखिए, क्या अब ये है ना,
इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आने की संभावना है कि यहाँ 2x आएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 2x है, 2x आएगा, 2 उधर गुना इधर भाग में कर देंगे। आपको यहाँ बता देते हैं रफ में, जैसे कि मान लेते हैं x इक्वल, यहाँ मान लेते हैं t इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 मान लेते हैं। यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, या पुट कर लो, या dt बाई dx, या 2x होगा यहाँ पर, या भाग में गुना में, तो dt इक्वल टू 2x इंटू dx होगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, 2 अधिक आ गया, इस इधर लाओ भाग में, 1/2 dt इक्वल टू यहाँ पर x इंटू dx। तो x और dx स्थान पे क्या रखने वाले हैं, 1/2 और dt रखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले बात यह देखिए, यदि इंटीग्रेशन में 1/रूट के अंदर कुछ भी रहे, t रहे या x रहे, ये बात बोलते हैं, यदि उसका यदि इंटीग्रेशन यदि पूछेगा तो सीधा 2 लिख देना, जो रूट के अंदर है ना उसको लिख देना, बस हो गया। समझे बात में? तो हमेशा इसको, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यदि 1/रूट के अंदर कुछ भी रहेगा तो 2 और रूट के अंदर जो भी है उसको लिख देना है, स्पष्ट, झमेला हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कितना बार उसे बनाइएगा। तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, 1/2 dt, आप जो है x और dx स्थान पे 1/2 और dt, यहाँ x dx स्थान पे, यहाँ पर dx और x स्थान पे क्या रखने वाले हैं, dt। ऊपर कुछ है, 1 बचा है, नीचे इसको क्या माने हैं, t माने हैं, अभी तो बताया है। अब 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ये तो हाफ है, ये है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2, जो रूट के अंदर उसको लिख देना है। तो यही करते हैं ना, तो यह कम हो गया आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे ये प्लस लिख दिए यहाँ पर, एक 2 को आप आगे में भी लिख सकते हैं, वो आप आगे लिख दिए, ऊपर 1 बचा, 1/√रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर dx आ गया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ गया। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/√रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ है ना, वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, x प्लस जो रूट के अंदर वही लिख देते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए 2 आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है रूट, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 2 से गुना कर दिए, यहाँ पर 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से सवाल आपसे बन जाएंगे। तो सवाल पूरा आसान है, ठीक है। तो यह जो सवाल आपको जो मिला दिया हुआ है, सवाल नंबर आपका हुआ 18। सवाल नंबर 18 में यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 5x-2 दिया गया है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर दिया हुआ है। यदि आपको इस टर्म का यदि सवाल आपको यदि मिले, ठीक है ना, आप उसको बड़ी आसानी से जो है ना आप बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखते होंगे, यहाँ पे यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर आने का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x दिया गया ना, यहाँ पर x और यहाँ पर x, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, ठीक नहीं, तो आने का कोई संभावना ही नहीं बन सकता। तो हम इसको देखिए किस तरह बनाते हैं, हम इसको उस पोजीशन में हम इसको लेकर आना चाहते हैं, ताकि इसमें कुछ गुना कर दें, कुछ जोड़ दें, ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ सके, ठीक है ना। हम ऐसा कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे कि बता देते हैं आपको, ऊपर जो भी दिया हुआ रहेगा ना, आप इसको यहाँ लिखिए 5x-2, ठीक है, यहाँ लिख दिए, इक्वल टू यहाँ बताते हैं, ठीक है। नीचे में जो भी रहेगा इसमें डिफरेंशिएशन बनाना है, क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है बाय dx। क्या बोले, ऊपर में कुछ हम बोले ऊपर में कुछ गुणा करके या कुछ जोड़ के यदि कम यदि बन सकता है तो हम बना सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह।
कुछ गुना करके कुछ जोड़ के, है कि नहीं। देखो हम बन सकता है तो बनाना है। देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। जो नीचे वो वहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, कुछ बोले गुना करके हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कुछ जोड़ करके या कुछ यहाँ बी लिख दिए, ठीक है ना। और ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इस गुना करते हैं, कोई बी कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, बी कोई कुछ जोड़ते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे 5x - 2 इक्वल टू, यहाँ पर a है, a लिखते हैं। यदि सर डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले सर बनाता है, यदि सर करते हैं डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाएंगे तो 3 2 6 होगा, यहाँ पर 6x होगा, फिर प्लस इसका यदि करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं 2x का, बट 2 होता है तो प्लस है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं है लिखो, है कि नहीं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम इस तरह यहाँ बना दिए। फिर इधर क्या है, इधर फिर है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर b दिया गया है, ठीक है ना। अब हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5x - 2 इक्वल टू, आप क्या करते हैं इससे गुना करते हैं, इससे क्या करते हैं यहाँ पर गुना करते हैं, a गुना इससे करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं 6ax लिखते हैं, ठीक है ना। फिर प्लस गुना इससे भी कीजिएगा ना, यहाँ 2a हो जाएंगे, यहाँ प्लस कितना यहाँ पर b है। तो सवाल यही है, यहाँ से गुना कर दें इसमें और ऐसे गुना कर दें, इधर b था प्लस b लिख दें यहाँ पर। यदि कोई यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हुआ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, आप इसमें तुलना करते हैं, ठीक है, कंपेरिजन करते हैं। क्या कंपेरिजन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे x का गुना क्या है, यहाँ पर 6 और a आ गया, यहाँ पर क्या है x का गुना 5 आ गया। तो कांस्टेंट जो है कांस्टेंट साथ तुलना करेंगे और वेरिएबल जो है वेरिएबल के साथ तुलना करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ ये करने वाले हैं कंपेरिजन। कंपेरिजन बोलो या तुलना बोले, तुलना हिंदी में लिखो, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना क्या करते हैं आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर 5x है तो x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ लिखते हैं 5, और इसका x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 6a है तो यहाँ लिखते हैं 6a, ठीक है ना। इससे हमको a का मान मालूम चल जाएगा। तो a यहाँ पर 6 गुना में डाला भाग में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5/6 होगा, इक्वल टू यहाँ पर बचता है a बचता है। तो हमको जो है ना a का वैल्यू मालूम हो गया। जब हम यहाँ x का गुणक जो भी था, यहाँ इसका ये जो है इसके बराबर है, इस x का गुणक जो भी है तो इस x के गुणक के बराबर है। कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो कंपेरिजन करने पर यदि आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर -2 है, तो -2 का भी तुलना करते हैं, इनसे करते हैं। यहाँ पर 2a अब प्लस यहाँ पर b है, b लिख दिए। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे a का जो वैल्यू आया है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं। तो -2 इक्वल टू यहाँ पर 2 गुना a का वैल्यू कितना, यहाँ पर 5/6 है, प्लस यहाँ b लिख दिए। यहाँ पर -2 इक्वल टू यहाँ पर 2 3 जा 6, यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 5 बचता है 3 बचता है, प्लस यहाँ पर b बचता है। अब क्या कीजिए, इसको उठा के इधर ला लीजिए, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहाँ -2 है, ये इधर -2/3 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर b आ जाएगा। यदि इसको और यदि आगे बढ़ाते हैं तो 3 2 जा 6 -6 -5 बाय यहाँ पर 3 इक्वल टू यहाँ पर b, अर्थात
अर्थात 6 और -5 तो हुआ -11 हुआ बाय कितना बोलो 3 इक्वल टू यहाँ पर बी। अर्थात बी का जो वैल्यू जो आया मान, बी का क्या वैल्यू आया मान, बी का जो वैल्यू जो आया यहाँ पर -11/3 आया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये आपका एक प्रोसेस है। ठीक है ना। आप इतना आपको कम करना है किसी भी हालत में, ए और बी का मान आपको निकालना भी है। इसका दूसरा ही मेथड होता है। ठीक है ना। हाँ, उस मेथड से आप जाइएगा तो और बहुत लंबा होगा और दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। ठीक है ना। तो इस मेथड आप हमेशा याद रखिए, तो सवाल आपसे आसान हो जाएंगे बनने में। ठीक है। बस आप जब 1-2 साल जब आप बनाइएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। चलते हैं आप। हम क्या करते हैं, इसके बाद ऊपर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या 5x-2 बाय रूट के अंदर यहाँ पे है क्या 1 + 2x + 3x² इंटीग्रेशन दिया हुआ था। अब क्या करें dx, अब क्या करते हैं, अब इसके स्थान पे यहाँ x 5x-2 है ना, तो इसके स्थान पे लिखना है, जैसे आपको बताए थे, यह चीज लिखना है इसके स्थान पर। देख रहे हैं ना, क्योंकि यह चीज जो है हम इसके बराबर कर दिए। ठीक है ना। बराबर क्या किया यहाँ पर a इंटू यहाँ पर 6x + 6x प्लस यहाँ पर 2 आप प्लस क्या यहाँ पर b बार ये जो है, ये जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर लिख लीजिए। इसको तो आप पहले लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, मतलब सेपरेट कर लेते हैं इसको। 3x² और प्लस 2x + 1 dx है, इधर dx चले रहा है। तो इसके बाद क्या करने वाले हैं, यह देखिए, इसके बाद करने वाले हैं a और b का वैल्यू रख देंगे। ठीक है। इसका फिर से बनाएंगे, इंटीग्रेशन बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे लाते हैं, इसका अलग अलग बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं। ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे a इंटू 6x + 2 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 2x + 1 dx, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पर b में भाग b बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है। यहाँ तक आप देख रहे होंगे, हम b को सीधे यहाँ पर लिख सकते थे, हम a को यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ना, थोड़ा पहले आपको याद दिला देते हैं, आपको इस तरह लिखना है। ठीक है। तो अगले बार जो बताएंगे ना, तो b यहाँ पर नहीं लिखेंगे, b को यहाँ पर लिख देंगे, इस ऑप्शन में 1 लिख देंगे। ठीक है ना। तो अगले सवाल में तो आप क्या करते हैं, यदि और एक बात और है, यहाँ b और a का मान नहीं रखे हैं। ठीक है। सीधे सीधे पिछले बार जो है ना, अभी जो सवाल बताएंगे, तो ए और बी का मान ही वहां पर रख देंगे, वहां पे ए और बी नहीं रखेंगे, समझ लो, वहां पे ए और बी नहीं रखने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, इससे यह हो सकता है आपका 2-3 स्टेप जो है ना लिखना नहीं पड़ेगा, इससे यह हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं तो होता क्या, 2-3 स्टेप हमको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। यहाँ देखिए, तो अगले बार जो है ना, तो ए और बी यहाँ देख रहे हैं ना, ए और बी के स्थान पर ए और बी का मान ही रख देंगे। ठीक। यहाँ देखिए, तो ए को यहाँ बुलाओ, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 6x + 2 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 3x² + 2x + 1 dx, फिर प्लस b किधर लाओ,
ऊपर कुछ नहीं, 1 है, 1 ऊपर कुछ नहीं आता तो 1 आता है, सुन लो। द स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पर dx है, यहाँ पर लिख दो dx। ठीक है यहाँ तक। तो अगला टर्म क्या है यहाँ पे ए का मान रख दो, एक ए है ना, ए का क्या वैल्यू निकाले, 5/6 निकाले, यहाँ पे लिखो 5/6। देख रहे हैं 2 स्टेप बढ़ गया, ठीक है, 2 स्टेप नहीं बढ़ता यदि मान यदि वहां पर रख देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर 6x प्लस 2 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ dx। आप देखते होंगे यदि डिफरेंशिएशन आप जो है ना इस डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस बी कितना मान है, बी का वैल्यू है -11/3 है। तो यहाँ यदि माइनस में चीज है, ये माइनस में है, तो इस इसके स्थान पर मैं यहाँ माइनस से लिख देते हैं, 11/3 लिख देते हैं, ठीक है ना। और इसका 1 बार आप क्या करते हैं, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसे कि आपको पिछले सवाल में हम बताए थे। तो यदि ऐसा दे रहता है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए, जैसे कि आपको बोले थे, हाँ इतना दूर आपको देखने बोले थे, ठीक है। पहली बात यहाँ देखिए कि x का गुणांक जो है हमेशा 1 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना, पहली बात है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो 3 को हटाना है, 3 कैसे हटेगा, आप उससे कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। कॉमन कैसे लेते हैं, चलते हैं यहाँ पर 3 है यहाँ पर, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो यदि आप यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, फिर लिखो तब 3 कॉमन लेते हैं आपको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पर x² प्लस 2x आप और 2/3 होगा यहाँ पर, 2/3 प्लस क्या करते हैं, पूरे से कॉमन ले रहे हैं ना, तो जब पूरे से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1/3 भी आएगा, ठीक है। पर dx चला तो यहाँ पर dx चला तो dx लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगला टर्म देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इसका डिफरेंशिएशन यदि करेंगे, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आने का संभावना बन सकता है। और आपको पिछले सवाल में हम यही बताए थे, यदि 1/the स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी रहता है, यदि t रहे या x रहे, यदि उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या होता है बताए थे, 2 into जो रूट के अंदर है वही होता है, ठीक है ना। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप यदि आप इसको याद नहीं रखते हैं, आपको 3-4 स्टेप आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर खुद देखें, यहाँ पर स्टेप बढ़ सकता है, ठीक है, 2-3-4 स्टेप अधिक बढ़ सकता है यहाँ पर। यदि आप ऐसे कर सकते हैं, यदि इसका डिफरेंस मन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 2 6 हो गया, 6x आएगा, यहाँ पर 2x है तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, और इसका 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यदि इसका डिफरेंस ऊपर आने वाला है कि नहीं, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर आ जाएगा। तो यदि आप इतना यदि मन में ही कर लेते हैं, ठीक है ना, यदि आप रफ में ही कर लेते हैं तो आपको 2-3 स्टेप यहाँ बढ़ने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ 2-3 स्टेप बढ़ने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, तो ऊपरला आने का संभावना बिल्कुल परफेक्ट है कि आएगा ही, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, तो करिए 2, है कि नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपको, पुट t इक्वल टू यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पर dt/dx, यहाँ पर 3 2 6 हो, यहाँ पर 6x। डिफरेंशियल नियम है, जो एक्स्ट्रा पावर है उसको आगे करते हैं, पावर में एक माइनस करते हैं। यदि 2 को नीचे लाते हैं तो 2 जब नीचे लाते हैं 3 में 6 हो जाएगा, पावर यहाँ 2 था, 2 तो पावर था तो 2 एक माइनस होता है तो 1 बचता है, यहाँ कुछ तो 1 है, प्लस यहाँ 2x है, यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, तब यहाँ भाग में इधर लाओ, गुणा में हो जाएगा यहाँ पर, dt इक्वल टू यहाँ पर 6x प्लस 2 यहाँ पर क्या dx यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो आप आगे देखें यहाँ पे
कि आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर 6x + 2 √dx 6x + 2 और dx स्थान पे और क्या रखने वाले हैं, dt रखने वाले हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, ठीक है ना। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको ये बताए थे, यदि 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 बटे के रूप में रहता है 2/3 या 2 कुछ रहती है, मतलब 3/2 या 5/2, यदि बटे के रूप में रहता है, यदि उसका हम आधा करते हैं तो आधा करने के लिए आपको बताए थे, रूल बताए थे, यदि हर में जो है आप उस हर में आप 2 से गुना करिए, यदि 2 से यदि आप गुना कर देते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये बात आपको बता चुके थे, ठीक है ना। क्योंकि आप चूंकि एक ही बार बार बताना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही चीज बार बार बताना अच्छी बात नहीं है। तो एक बात हम देख रहे हैं, एट्टी नंबर जो सवाल जो दिया गया ना, तो उसमें रूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रूट दे दिए हैं, तो सवाल यहाँ पर सवाल रूट में नहीं है, ठीक है ना। जहाँ रूट है आप रूट में हटा दीजिए, रूट नहीं है सवाल में भाई साहब, हम मिस्टेक से रूट लिख दिए हैं, ठीक है। हो गया। और सचिव बिल्कुल ठीक है। यदि रूट रहता, यदि छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर नहीं भी मिलेगा, ठीक है। आंसर आपका तब नहीं मिलते, इसलिए रूट यहाँ पर नहीं है। तो भाई साहब आप क्या कीजिए, इसको इधर लाइए, ठीक, बाहर में। अगला स्टेप 1/, यदि आप इसको इधर लाते हैं 3 3 जाके 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1/9 इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर 1/, यहाँ पर आ जाता है आपका x² + 2/3 + 1/3, यहाँ पर आ जाता है आपका dx आ जाता है, ठीक है। तो आपको बताए थे यदि आप प्लस में है तो इतना ही काम करना है, x है चूंकि इतना ही काम करना है। यहाँ पे इसका बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी भी हालत में, जो हमें करते हैं 1/9 इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पर x² यहाँ लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर प्लस है प्लस है प्लस लिखते हैं। आप बोले इसका आधा 2/3 का आधा है, जैसे 2/3 है, इस आधा करना, नीचे में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 खत्म हो जाता है, 1/3 बचता है। तो यहाँ लिखते हैं 1/, लिखते हैं 3 लिखते हैं, स्क्वायर है यहाँ लिख दो, स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ फिर माइनस चिन्ह, वही 1/3 है ना, इसी चीज को माइनस में 1/3 देकर यहाँ पर स्क्वायर दे देना है, ठीक है। फिर प्लस, इधर क्या है, इधर प्लस चल रहा है, 1/3 चल रहा है, तो यहाँ 1/3 लिख दो, ठीक है। तो अगला स्टेप 1/9, अब ऊपर 1 है, 1 लिख दो, नीचे में क्या चल रहा है यहाँ पर, तो x + 1/3 का स्क्वायर चल रहा है और माइनस चिन्ह। आप यहाँ देखिए 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/1 3 3 9 माइनस में, इधर आपका है 1 + 1/3 है। यदि एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 9 हो जाता है, यहाँ पर 9 - 9 फिर प्लस 3 3 9, यहाँ पर 1 होगा, चूंकि एकदम आएगा ना 9, तो 1 पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 हो जाएगा आपका -1, फिर 3 3 9 3 का मतलब 3 गुना ऊपर 3 होता है, ऊपर में 3, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, आएगा 2/9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2/9 आ गया, 2/9 आ गया। यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको किस तरह बनाइएगा, यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यदि आप क्या कीजिए, इसमें रूट दे दीजिए
और यहाँ पर 9 का स्थान पर लिख लीजिए, लिखिए 3 लिखिए और इसका स्क्वायर बना दीजिए। देखिए आपका हो जाता है dx। यदि स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस पर 3 3 9 हो जाएगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यहाँ देख रहे हैं ना। तो वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है ना, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आप खूब जानते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 बाय कांस्टेंट, ठीक है, 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ये होता है ना। क्या होता है 1 बाय कांस्टेंट वेरिएबल बटा कांस्टेंट। ठीक है, देख लेते हैं। हे राम जी बड़ा दुख देहला 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। ठीक है, आप यहाँ देखिए। ठीक है, जैसे कि 1/9 चल रहा था, हमारा सूत्र क्या आता है 1 बाय कांस्टेंट। 1 बाय कांस्टेंट क्या यहाँ पर √2/3 है, फिर लॉग है ना, फिर टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर है x प्लस 1/3 बाय यहाँ पर कांस्टेंट, वेरिएबल बाय कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट √3 बाय क्या √2 है, √2 बाय कितना बोलो 3 प्लस कांस्टेंट। आप इसको गुना, इसको पलट के गुना लिख लीजिए। ठीक है, माइनस 1/9 गुना 3 बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर टेन इनवर्स एलसीएम लीजिए, 3 गुना यहाँ पर 3x प्लस 1/3 बटे यहाँ पर √2/3 हो गया यहाँ पर प्लस कांस्टेंट, और यह 3 आपस में खत्म हो जाता है, और 3 3 यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 3 गुना 1 यहाँ पर माइनस 1/3 गुना √2 यहाँ पर आंसर टेन इनवर्स आपका आ जाता है यहाँ पर 3x प्लस 1/√2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल बना लीजिएगा। अगला क्या है यहाँ पे इधर से ये तो पूरा यहाँ तक लिख दें, आप इसको ही बनाना है ना। जैसे कि यहाँ पे 1/5/6 चल रहा था, इंटीग्रेशन चल रहा था। आप देखिए यहाँ पर 6s+2 dx, dt यहाँ रखने वाले, यहाँ लिखो dt लिखो, ऊपर तो 1 है, इसके स्थान पर t मोने है तो t लिखो। 1/t क्या आता है यहाँ पर 1/t, 5 बाय लिखो 6, 1/t क्या आता है यहाँ पर log t, ये होता है ना log t। इसे नीचे लिखना है। फिर अगला टर्म में 5/6 log t का मतलब वैल्यू, t का क्या वैल्यू यहाँ पर t मोनित यहाँ पर 3x² प्लस 2x और प्लस 1, इसलिए यह लिख के माइनस जो लिखा हुआ है आप इसमें सटा दीजिए, यही चीज नीचे लिखिए, आप माइनस करके सेपरेट करके सेट कर दीजिए, बस हो गया। यही तक आपका सवाल रहा। ठीक है, यह सवाल आपको VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका दिया हुआ है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ठीक है, सवाल नंबर 18 जो है ना, तो अगले सवाल में जो है ना बता देते हैं, अगले सवाल में ए और बी का संपर्क मान ही रख देना है। सुन लो, तो आगे सवाल लेकर फिर सवाल नंबर है आपका 19। सवाल नंबर 19 यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन दिया गया है 6x + 7 दिया गया है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 इंटू x + x - 4 दिया गया है। ठीक है, सवाल मिला लेते हैं फिर से, हो सकता है
सवाल नंबर, ठीक है, दो माइनस में ही है। सवाल नंबर ठीक है। तो सवाल नंबर यह जो दिया हुआ है ना, तो सवाल नंबर यह जो दिया हुआ है, देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, इसको ऐसे लिखिए, जैसे x माइनस 5 है और x माइनस 4 है ना, इसे गुणा कीजिए इसमें, x गुना x कितना होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दें, फिर x गुना माइनस 4 तो माइनस यहाँ पर 4x लिखें, 5 गुना x लिखो माइनस माइनस 5x लिखो, तो यहाँ माइनस 5 गुना माइनस 4 और माइनस प्लस 5 टू जा 5 4 जा कितना 20, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 होगा, 9x प्लस कितना 12 आ गया। तो इस तरह हो गया आपका। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6x प्लस 7 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 यहाँ पर dx हुआ, ठीक है। तो अगला, तो आगे क्या करने वाले हैं ये देखिए। अब बताए थे ऊपर जो है यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 6x प्लस 7 है इक्वल टू, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे में जो दिया हुआ है ना, करना डिफरेंशिएशन, ये कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ आप देखिए इसको जो हम गुना जो किए हैं, ये आया है यहाँ पे, देखिए 1 मिनट क्या बताते हैं इसका समय, ये लिखिए, क्योंकि हम गुना जब करिए दिए हैं, एक बात बोलते हैं, हम गुना जब करिए दिए हैं, ये लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस यहाँ पर 20 आ गया। आप यहाँ देखिए, ये यहाँ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9x प्लस 12, बट यहाँ पर dx प्लस एक कांस्टेंट b मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे 6x प्लस 7 इक्वल टू, यहाँ a है, ठीक है। आप इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2x माइनस यहाँ पर 9 आ जाएगा ना, कांस्टेंट का 0 ही होता है ना, फिर इधर क्या, फिर प्लस आपका इधर b आ जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे 6x प्लस 7 इक्वल टू, इसमें क्या कीजिए, इसमें a से गुना कीजिए, यहाँ पर 2ax प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पर माइनस 9a प्लस यहाँ कितना है 20 से 20 लिख लो। आप कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, COMPARISON, कंपेरिजन करने पर मतलब तुलना करने पर, तुलना करते हैं, तुलना क्या करते हैं, इसका देखते हैं x का गुणा क्या है 6 है, और लिखते हैं 6 इक्वल टू, इसका देखते हैं सब x का गुणा क्या है, यहाँ पर 2a है। अब 2 इधर गुणा मतलब भाग में, तो 6 बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर बचता है a बचता है, तो आप काटेगा 2 3 6, तो यहाँ पर आपका 3 आता है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आया यहाँ पर 3। अब ये तो वेरिएबल का हुआ गुणांक हुआ ना, ये अब लोग कांस्टेंट का गुणांक, कांस्टेंट का यहाँ पे आप कितना है बोलो 7, तो 7 इक्वल टू, यहाँ पर इसमें कांस्टेंट का यहाँ पर कांस्टेंट यह हुआ, ठीक है। यहाँ लिखो माइनस 9a प्लस यहाँ लिखो b, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 9 गुना यहाँ पर 3 प्लस यहाँ कितना b, यहाँ पर 7 इक्वल टू, यहाँ पर 9 3 जा 27 प्लस यहाँ पर b, फिर इधर क्या है, इधर माइनस में डालो प्लस में, यहाँ पर 27 प्लस कितना 7
प्लस यहाँ पर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको यदि जोड़ते हैं तो हो जाना चाहिए 34 इक्वल टू यहाँ पर बी। तो बी का जो वैल्यू जो आया है ना, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आया बोलो, 34 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सॉरी यार, अब ए और बी आ गया। अब पिछले सवाल में हम बताए थे ए और बी का स्थान पर कुछ मान ही रख देना है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि देखो अब 9, अब क्या करते हैं, जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 6x + 7 बाय यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसका स्थान पे ये चीज लिखते हैं। ठीक है, नीचे x² - 9x और प्लस यहाँ लिखते हैं 12 इक्वल टू समीकरण फर्स्ट मान लिया करो। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में देख रहे हैं ये 6x + 7 ये इसके बराबर है पूरा, है कि नहीं, ए और बी का मान यहाँ वैल्यू है। तो आप जो क्या कीजिए, ए का जो मान आया यहाँ पर कितना आया, 3 आया है ना, एक मान कितना यहाँ पर 3 आया है, आप 3 रख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन। आप इसके स्थान पे रखना है यहाँ पर ऐसे डाल लिख दो, अब ए है, ए लिख दो और इंटू ये चीज लिख दो, क्या है यहाँ पर यहाँ पर है 2x - 9 फिर प्लस बी बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ जो क्या है, यहाँ है x² - 9x + 20 एंड dx आ गया। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसका अलग अलग बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए। ठीक है, तो इसके नीचे लिखना अब, ठीक है ना, ये तो आपको बता रहे थे ये जो इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये तो बता रहे थे ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ए को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या है यहाँ पर 2x - 9 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर x² - यहाँ पर 9x + 20 dx, ये प्लस है, डालो प्लस, क्योंकि बी का मान जो आया है, ये बी का मान बिठाएंगे अगला टर्म में, बी को यहाँ लिखो। ठीक है, और इधर ऊपर 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 यहाँ पर dx। ठीक है, आप क्या कीजिए, यदि इसका डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो ऊपर आने का संभावना है नहीं, संभावना है ही। ठीक है, है ये है, क्योंकि हम यहाँ पे साथ डिफरेंशिएशन बना चुके हैं, है कि नहीं, जब बनाए हैं तो यही चीज तो यहाँ पे आया है ना, यही चीज को यहाँ पे उठा के यहाँ रखे थे ना। समझ रहे बात ना, तो ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3। ठीक है, अब ऐसा डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है ना, तो सीधा रख दो 1 बाय रूट अंदर t रख दो। अब 2-3 स्टेप खत्म। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ता, इससे बराबर लाना पड़ता। आप जन्मे करते हैं सर डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आने ही वाला है, तो कंडीशन हम टी रख देंगे और यहाँ पर dt आता था,
यदि टी रखें तो सर डी टी आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर प्लस बी का क्या वैल्यू है, बी का वैल्यू यहाँ पे है 34 लिख दो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/, अब इसका जो है लगाओ, बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है इसका, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर इसका। यहाँ एक्स है, यहाँ लिखते हैं एक्स लिखते हैं, या प्लस माइनस से माइनस लिखते हैं, इसका आधा करते हैं तो 9/2 होता है, ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर। इसी चीज को माइनस में लिखते हैं 9/2 का लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं, और इसका आधा यदि कीजिएगा तो इसका आधा नहीं, इसका ही आधा करना है ना, इधर 20 है तो 20 लिखिए तो पूरा, ठीक है ना। इधर इधर कुछ भी रहेगा तो उसी को यहाँ पे इसका आधा नहीं करना है, क्योंकि इसका आधा करना है, इसको मेन रूप से बनाना है, ठीक है। इधर जो भी रहेगा प्लस में या माइनस में रहेगा उसको इस तरह सिर्फ इधर लिख देना है, ठीक है। तो आगे देखिए, अब 3 लिख दिए यहाँ पर 1/√t, इसे क्या बताए थे, 2 रूट के अंदर t ही होगा, ठीक है, और प्लस 34 लिख दो। और उसके बाद अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर किससे बनेगा, आगे 9 9 जा 81, 2 2 जा 4 होगा, ये माइनस में है, या प्लस यहाँ पर 2 20 होगा, 24 जा 80, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 1 लगता, अब माइनस 81 और प्लस यहाँ पर 80 बाय यहाँ पर 4, यहाँ पर यदि माइनस कीजिए तो -1/4, यदि स्क्वायर यदि बनाना चाहते हैं तो 1/2 का स्क्वायर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्थान पे हम परफेक्ट स्क्वायर यदि बना रहे हैं 1/√, यहाँ पे x - 9/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में आया है, माइनस में है ना, तो माइनस में 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर dx आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर रूट के अंदर वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है, ठीक है। आप इसका जो भी करते हैं फॉर्मूला क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो वर्गमूल के अंदर है वही हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए अगला टर्म में क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 3 2 चाहे हो जाए 6 आ जाएगा यहाँ पर, टी का रखते हैं वैल्यू, रखते हैं टी का क्या वैल्यू है, टी का वैल्यू यहाँ माने 30 माने थे ना, जो नीचे में है, तो 30 यहाँ पे है, तो यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर 9x प्लस यहाँ पर 20 फिर प्लस यहाँ 34, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल के यहाँ पर, तो x - 9/2 है, ठीक है। फिर प्लस जो वर्गमूल के अंदर है उसको लिखते हैं, वर्गमूल इस सेम है, इस सेम वर्गमूल है, इस सेम वर्गमूल, अर्थात इन सब के बदले हम यही लिख देते हैं यहाँ पर x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो हो गया, आपका सवाल बन गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, तो हो सकता है कि आंसर आपको यहाँ पर गुना करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, यहाँ देखिए 6 × x² माइनस यहाँ पर 9x प्लस 20 प्लस 34, ठीक है। फिर यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ 2x माइनस यहाँ 9/2 फिर प्लस रूट के अंदर यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर 9x प्लस यहाँ पर 20 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं।